मेरे प्रियो आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, ब्लेसिंग दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। मेरे प्रियो, यदि आज हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु आज हमारी प्रार्थना का प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, आप सभी लोग प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा मूल स्रोत विश्वास है। यदि आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रभु के वचनों को अमल करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मेरे प्रियो, यदि आज आप इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो को सुनते हैं, तो प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है, अगर मसीही लोग ये 7 गलतियां करते हैं तो इन वचनों को जरूर सुने। मेरे प्रियो, आज हर एक भाई बहन अपने जीवन में बहुत ढेर सारी गलतियां करते हैं, बहुत ढेर सारे पाप करते हैं, अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको 7 ऐसी गलतियों के मामले में बताऊंगा। यदि आज आप इन 7 गलतियों को करते हैं, यदि आज आपने इन गलतियों को किया है, तो अभी सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, वरना आप बहुत ही पछताएंगे। क्योंकि शैतान जब आपके जीवन में अटैक करेगा ना, जिस दिन से आप बीमारी में पड़ जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे, तो उस दिन से आप बहुत ही हताश हो जाएंगे, बहुत ही निराश हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि इन 7 गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना। यदि आज आप करते हैं, तो इन बातों को, इन वचनों को सुने और समझें और इस पर विश्वास करें, भरोसा करें, इन वचनों को अमल करें। मेरे प्रियो, आइए आज हम प्रभु के वचनों की ओर से आपको 7 गलतियों के बारे में बताएंगे कि आप सभी लोग 7 गलतियां क्या करते हैं। मेरे प्रियो, आइए प्रभु का पहला वचन है, नीति वचन अध्याय 20 वचन नंबर 21 में पढ़ेंगे, जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कह रहा है कि जो भाग उतावली से मिलती है और जो धन दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी आप उतावली से, किसी की अनदेखी से, किसी की व्यर्थ वस्तुओं को इकट्ठा करके आप अपने जीवन में धनवान बनते हैं। यदि आज आप अपने जीवन में किसी को ठेस पहुंचा करके अपने जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, इसमें अंत में तुम्हारी आशीष नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप किसी दूसरों को परेशान करके, हताश करके, निराश करके, दूसरों को दुख देकर, दंड देकर अपने आप को तुम खुशहाल ठहराते हो, दूसरे को कष्ट देकर अपने आप को खुशहाली मनाते हो, तो मेरे प्रियो, आप सभी के जीवन में बहुत ढेर सारी डिप्रेशन आएंगी, बहुत ढेर सारी परेशानियां आएंगी। यदि आज आप उतावली से धन इकट्ठा करते हैं, प्रॉपर्टी, शोहरत इकट्ठा करते हैं, तो आपके धन में, शोहरत में, प्रॉपर्टी में, आपके भाग में अंत में आशीष नहीं रहेगी, वो मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्रियो, चाहे बीमारी में, चाहे डॉक्टर के थ्रू, चाहे किसी वैद्य के थ्रू और किसी भी अन्य खर्च में चला जाएगा, लेकिन आज आप अपने जीवन में उसको दुरुपयोग में ही प्रयोग करोगे, अन्यथा किसी अवसर में, किसी मुख्य कार्य में, किसी मुख्य कार्य में और किसी अच्छे कार्य में नहीं उपयोग करने पाएंगे। मेरे प्रियो, इस वचन को सुने और इस पर विश्वास करें, ताकि प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, प्रभु का दूसरा वचन है, नीति वचन अध्याय 21 वचन नंबर 5 से 8 तक पढ़ेंगे, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं, उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र हैं उसका कर्म सीधा होता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षाएं दे रहा है कि कामकाजी लोग की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है। मेरे प्रियो, जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो अपने अच्छे कार्य को करके धन दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी इकट्ठा करता है, कामकाजी लोग इकट्ठा करते हैं, तो उनके कामों में, उनके हर एक बिजनेस में, उनके कल्पनाओं में आशीषें होती हैं। मेरे प्रियो, परंतु जो उतावली से, जो गलत गलत कार्य करके धन दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो उनको सदैव घटी होगी। मेरे प्रियो, जो किसी को निराश करके किसी धन दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी लेते हैं, इकट्ठा करते हैं,
तो उनको केवल घटी होती, क्योंकि प्रभु का वचन कहा है कि परिश्रम करो, परिश्रम की रोटी खाओ। यदि तुम परिश्रम करते हो तो प्रभु उसमें भी आपकी आशीष देगा। यदि आज आपका छोटा धंधा है, छोटी बिजनेस है, यदि आज आप परिश्रम से प्रभु का धन्यवाद करके उस रोटी को खाते हैं, उस आशीष को लेते हैं, तो प्रभु आपकी हर एक कार्य में आशीष देगा। यदि आज आप चोरी डकैती बेईमानी से किसी को निराश करके, किसी को हताश करके, मार के पीट के, किसी भी प्रकार से उपद्रव करके आप यदि धन शोहरत इकट्ठा करते हैं तो आपको कभी पूरा नहीं होगा, आपके कार्य में आशीष नहीं आएगी। मेरे प्रियो, ये आप अपने जीवन में गलतियां करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी ऐसी चीज है, जो उस धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी में फंस जाते हैं तो उनका जीवन नर्क की ओर बढ़ जाता है। मेरे प्रियो, यदि आप इन गलतियों को करते हैं, इन गलतियों के पीछे चलते हैं, इन बातों को सेवन करते हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप परिश्रम की रोटी खाएं, तभी आप परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही महान और सामर्थी है। यदि आज आप परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तो प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा मेरे प्रियो। और जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वो एक वायु के समान उड़ जाता है। उनका धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी वायु के समान, धूल के समान, मिट्टी के समान बह जाता है, उड़ जाता है, टल जाता है। और मेरे प्रियो, और वो एक कोहरा के समान वायु के थ्रू, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा वो उड़ जाता है। लेकिन आज उनको मालूम नहीं चलता कि हम धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी इतना इकट्ठा किए, हमारा धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी कहाँ चला गया। मेरे प्रियो, आप सभी लोग याद रखें और इन सब चीजों से बचें, क्योंकि जो उपद्रव करते हैं, जो दुष्टताएं करते हैं, वो नाश होते हैं। मेरे प्रियो, जो दुष्ट के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करेगा तो वो नाश होंगे, क्योंकि जो न्याय का काम करते हैं, जो न्याय में जीवन जीते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वो पाप से, अपराध से, गुनाह से, गंदे कार्यों से, घिनौनी बातों से, घिनौने पापों से वो इनकार करते हैं। मेरे प्रियो, जो पाप से लदे हुए मनुष्य हैं उनका मार्ग बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है मेरे प्रियो। परंतु जो पवित्र लोग हैं, पवित्र जन हैं, धर्मी जन हैं, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले लोग हैं, तो उनका मार्ग सीधा होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर उनके जीवन में वो आशीष, वो बरकतें दिया है जिसके द्वारा आज वो अपने जीवन में खुशहाल हैं, जिसके द्वारा आज वो अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त करने पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं आपको दो और वचन बताऊंगा। यदि आज आप इन वचनों को सुनते हैं तो प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन है नीति वचन अध्याय 21 वचन नंबर 17 में लिखा है, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको यहाँ पर ये शिक्षाएं दे रहा है। इन बातों को, इन शिक्षाओं को हमको आज सुनना है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो राग रंग से, मेरे प्रियो, जो आज अपने धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी को फालतू में उड़ाते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वो अपने जीवन में कभी अपनी घटी और कमी को पूरा नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, जो कोई उपद्रवी लोग हैं, जो गलत गलत जगहों पर अपने पैसों को दुरुपयोग करते हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं उड़ाते हैं, तो वो अपने जीवन में सदा कंगाल रहेंगे। मेरे प्रियो, हर एक मसीही भाई बहन के जीवन की बात है। यदि आज आप अपने धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी को, अपने समय को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं तो सदा आप कंगाल रहेंगे। मेरे प्रियो, जो प्रभु से दूरी बनाएगा वह अपने जीवन में हताश रहेगा, निराश रहेगा, वो अपने जीवन में कभी खुशहाली को प्राप्त नहीं करने पाएगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप समझिए और सोचिए, ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, आपके जीवन की ये गलतियां हैं। यदि आज आप किसी को हताश करके, निराश करके, किसी के साथ दुर्व्यवहार करके उसके धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी को इकट्ठा करते हैं तो अपने जीवन में कभी खुशहाल नहीं रह सकते। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करिए। मेरे प्रियो, नीति वचन अध्याय 21 वचन नंबर 20 में लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको यहाँ पर ये शिक्षाएं दे रहा है। इन शिक्षाओं को, इन वचनों को समझिए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि बुद्धिमान के घर में, धर्मी जन के घर में उत्तम धन पाया जाता है, उत्तम तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख जन के, व्यक्ति के घर में उनको उड़ा दिया जाता है। यदि आज आप एक सच्चे मसीही भाई बहन हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले, प्रभु पर चलने वाले, प्रभु पर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले जन हैं, तो इस बात को जरूर सुने।
मेरे प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर की बातों को सुना और समझा और विश्वास किया, तो इन बातों को, इन वचनों को दूसरों तक शेयर करें, इस पर विश्वास करें, भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर आज आप सभी लोगों को आशीष देगा, बरकतें देगा मेरे प्रियो। परंतु मूर्ख व्यक्ति इन बातों को, इन वचनों को क्या कुछ नहीं समझता, इनकी कोई वैल्यू भी नहीं रखता मेरे प्रियो। जो प्रभु के वचन की, जो प्रभु की वैल्यू भी नहीं रखेगा, तो परमेश्वर उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रखेगा मेरे प्रियो। यदि आज आप एक सच्चे मसीही जन हैं, तो परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें और उसके आधार पर सदा चलते रहें, तो प्रभु आप सभी को आशीष से और बरकतें देगा मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे। नीति वचन अध्याय 21 वचन नंबर 25-26 में लिखा है, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उनके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि दूसरों की लालसा करना, दूसरों की वस्तुओं को लालच करना, ये व्यर्थ बात है। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा ये पाप है। आपके जीवन में शैतान प्रवेश करके आपके मुंह से, आपके हाथ से पाप करवाता है, गलत करवाता है और दूसरे की वस्तुओं का लालच करवाता है। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग याद रखें, क्योंकि आज वो एक आलसी हैं, आज वो आलस करते हैं अपने जीवन में मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आलस से आपका शत्रु, मेहनत आपका जीवन मेरे प्रियो। यदि आज आप आलस करते हैं, आपके हाथ काम करने से इनकार करते हैं, तो आप अपने जीवन में सदा हताश रहेंगे, निराश रहेंगे। आप अपने जीवन में कभी खुशहाली को नहीं प्राप्त करने पाएंगे मेरे प्रियो। आप दूसरों की वस्तुओं को देखते ही रह जाएंगे, दूसरों की वस्तुओं का लालच करते रहेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि शैतान ने आपकी हर एक मेहनत और परिश्रम करने वाले हाथों को छीन लिया है, आपके परिश्रम को छीन लिया है मेरे प्रियो। आप शैतान से अपनी मेहनत को, अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करें, प्रभु पर विश्वास करें, भरोसा करें, तभी आप एक सच्चे मसीही जन बनने पाएंगे। ऐसा है जो दिन भर दूसरों की वस्तुओं का लालच करता रहे, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है, क्योंकि आज वो प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं मेरे प्रियो। जो आज धर्मी जन है, जो प्रभु की बातों को सुनने वाले भाई बहन हैं, वो आज प्रभु की बातों को सुनेंगे, प्रभु की भेद की बातों को समझेंगे, उन वचनों की क्वालिटी को इनकार नहीं करेंगे, उन वचनों की बातों को सदा अपने हृदय रूपी पटियों में बसाने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो। जो आज प्रभु में परिश्रम करते हैं, तो उन सभी लोगों को परमेश्वर वो आशीष, वो बरकतें देना चाहता है, जो आज आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, आप सदा विश्वास रखें, भरोसा रखें और इन 7 गलतियों को कभी न करें। यदि आज आप इन 7 गलतियों को करते हैं मेरे प्रियो, मैं आपने वचन के माध्यम से बताया हूँ, यदि आज आप इन 7 गलतियों को करते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी खुशहाली को नहीं प्राप्त कर सकते मेरे प्रियो। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की बात है मेरे प्रियो। इन वचनों को सुने और विश्वास करें, पढ़ें और इसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, तभी आप अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त करने पाएंगे मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीषित करें इन वचनों के द्वारा मेरे प्रियो। मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आज आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके और आप परमेश्वर से सुबह शाम विनती प्रार्थना कर सकें मेरे प्रियो। और अपने भाइयों बहनों तक इस वीडियो को, इन वचनों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि प्रभु की महिमा, प्रभु की कलीसिया हो सके और तेजी से पहुंच सके और हर एक भाई बहनों तक पहुंच सके मेरे प्रियो। और हर एक भाई बहन इन पापों को करने से बचने पाए मेरे प्रियो। यदि आज आप ऐसा करते हैं, तो प्रभु आप सभी को बहुत ढेर सारी आशीष देगा, बरकतें देगा। धन्यवाद यीशु मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।